अरबों का आक्रमण। चच राजा के दो पुत्र थे। चच राजा सिंध प्रांत के राजा थे और उनके दो पुत्र दहर और दहरसिया थे। दहर और दहरसिया में सत्ता के लिए लड़ाई हुई, जिसमें दहर की जीत हुई और वह सिंध प्रांत के राजा बने। सिंध प्रांत के राजा बनने के बाद उन्होंने अरब वासियों, जो अरब से भगाए गए बागी थे, समुद्री डाकू थे और युद्ध लुटेरे थे, उनका अपने क्षेत्र में स्वागत किया। इस तरह 8वीं शताब्दी में इराक के जो मुस्लिम राज्य हैं, उनका क्रोध भड़क गया, क्योंकि उनका कहना था कि आप हमारे यहाँ से भगाए गए बागियों, सरदारों, लुटेरों को अपने क्षेत्र में शरण ना दे। परंतु दहर राजा ने इस बात की परवाह किए बिना अपने क्षेत्र में इन बागियों का स्वागत किया। सिंध पर अरब के आक्रमण का यह कारण था, परंतु तात्कालिक कारण यह बना कि समुद्री डाकू जो थे, उन्होंने दबोल अथवा कराची के तट के निकट अरब जहाजों को लूट लिया। ये जहाज श्रीलंका के राजा द्वारा बगदाद के खलीफा और इराक के नियंत्रक के लिए उपहार लेकर जा रहे थे। तो इन जहाजों को क्या किया, समुद्री डाकुओं ने लूट लिया सिंधु नदी के मुहाने पर। और लूटने के बाद उन्होंने दबोल के बंदरगाह में अरब के जो बासी उसमें थे, उन्हें कैद कर लिया गया। इस बात की जब जानकारी इराक के हुई, तो वहां के राजा ने दहर राजा के पास संदेश भेजा कि आप तुरंत से तुरंत अपने क्षेत्र में कार्यवाही कीजिए और इन लुटेरों को वहां से भगाइए, और हमारा जो माल आप उन लुटेरों ने लूट लिया है, उसे तुरंत से तुरंत वापस किया जाए। परंतु दहर राजा ने कहा कि मैं इन लुटेरों का मुकाबला नहीं कर सकता हूं, और उनकी बात को अस्वीकार कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि अरब का जो क्रोध था वह भड़क गया और उन्होंने सिंध क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिकों, सेनापतियों को भेजना शुरू कर दिया। तो सिंध क्षेत्र पर पहला आक्रमण 711 ईस्वी में अब्दुल्ला ने किया था। यह आक्रमण असफल रहा, इसमें दहर की जीत हुई। उसके बाद 711 ईस्वी में दोबारा बुदैल को उन्होंने भेजा और यह भी आक्रमण असफल रहा। उसके बाद 712 ईस्वी में फिर से मोहम्मद बिन कासिम को इराक के गवर्नर जनरल हजाज ने भेजा। यह आक्रमण सफल रहा। तो अरबों का सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ। सिंधु नदी के तट पर उन्होंने ताहिर की हत्या कर दी और सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया। इस तरह से अरबों का जो सफल आक्रमण था वह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। अब सिंध प्रांत में अपना कब्जा करने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना तथा इस्लाम का प्रचार करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ की हिंदू प्रजा पर जजिया कर लगाया और उन्हें कहा कि जिस तरह से आप अपने राजा को कर देते थे, उसी तरह से अब आप हमें कर देंगे, जिसको उन्होंने जजिया कर कहा। और उन्होंने अब इन क्षेत्रों में दिरहम सिक्का भी चलाया। तो अरबों द्वारा सबसे पहले जजिया कर लगाया गया और दिरहम सिक्का चलाया गया। सिंध पर विजय के बारे में कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा, यह अरब विजय को स्टेनली लेन पुल और एलिफिंस्टन इत्यादि इतिहासकारों ने कहा, यह बगैर परिणामों की जीत है, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ विशेष परिणाम नहीं निकले। जो जैसे चल रहा था शासन, वैसा ही चल रहा था। सभी को अपने धर्म की आजादी थी, किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा गया, तथा न ही किसी जो पहले से जिस पद पर कार्यरत थे, ब्राह्मणों को उतना ही सम्मान दिया गया जो पहले हिंदू शासन में उन्हें मिलता था। इन्हीं सब की वजह से स्टेनली लेन पुल और एलिफिंस्टन ने कहा, यह बगैर परिणामों की जीत है। अरब की जो जीत के
कहानी है यह हमें कैसे पता चलती है? तो इसका स्रोत जो है वह है चचनामा। चचनामा में हमें चच राजा के पूरी कहानी मिलती है, उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, उन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई, चच राजा की संपूर्ण जानकारी मिलती है जो सिंध प्रांत के राजा थे। और चचनामा ही है जिसमें हमें अरबों के विजय की भी पूरी जानकारी मिलती है, जिसे अली कुफी ने 1226 सीई में लिखा था। चचनामा एक फारसी ग्रंथ है। चचनामा के कुछ भाग का अनुवाद अंग्रेजी में भी किया गया है, जिसका डार्सन और इलेट ने किया था। चचनामा का पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद मिर्जा कालिश बेग ने 1900 ईस्वी में किया था।